नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं अपना खास शो पूछता है इंडिया। अब वो वक्त बेहद करीब है जब हम और आप देख रहेंगे और देख सकेंगे कि पाकिस्तान किस तरह से अलग अलग टुकड़ों में बंटा हुआ नजर आता है। आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हालात बने हैं वो बाकायदा इसकी तस्दीक करते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ, उसके माध्यम से आप बखूबी समझ पाएंगे। आपको वो 3 तस्वीरें जिसके माध्यम से आप समझिए कि पाकिस्तान कैसे अलग अलग हिस्सों में अब बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। एक तरफ पाकिस्तान की आम जनता मुनीर की सेना से तंग आकर सड़कों पर संघर्ष करती नजर आती है, वहीं दूसरी तस्वीर में बलूचिस्तान और मुनीर की सेना में जारी जंग कोई नई बात नहीं, लेकिन एक बार फिर ऐसी भिड़ंत नजर आई कि यहाँ पर पाक सेना की ये कहा जाए कि जमकर किरकिरी हुई, पाक सेना को मुंह की खानी पड़ी। तीसरी तस्वीर पीओके की है, जहां पर आजादी के परवाने पाकिस्तान के सिस्टम के खिलाफ अक्सर हल्ला बोल देते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब खंड खंड होता नजर आता है और पाकिस्तान में सिविल वॉर, एक तरफ बीएलए वर्सेस पाक की सेना, पीओके में जमकर बवाल, ये लगातार बड़ी तस्वीर नजर आती है। और कई रक्षा विशेषज्ञ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात पाक के टूटने की तरफ इशारा करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो आखिर कैसा दिखेगा पाकिस्तान, ये भी जरा जान लीजिए। अब जानकारों की माने तो जानकार कहते हैं सबसे पहले बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा, उसके बाद में पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, उसके बाद में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की गरीबी उसे वहां पर उसे एक तरह से विद्रोह करने पर मजबूर करेगी। सिंध के अवाम पाक सरकार के खिलाफ लगातार उठ खड़ी होगी। फिर पश्तून क्षेत्र भी पाकिस्तान के नक्शे से धीरे धीरे अलग हो जाएगा। और क्योंकि जिस तरह, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के अवाम की तरफ से ही ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि हम पाकिस्तान की सेना से इतने ज्यादा प्रताड़ित हैं कि अब हम चाहते हैं कि अब हमें पाकिस्तान से अलग कर दो। बलूचिस्तान में तो आज़ादी की तैयारी बाकायदा लगातार की जा रही है, एक तरह से शुरू हो चुकी है। मुनीर की सेना के जुल्म के खिलाफ इंटरनेशनल मंच से बलूच नेता लगातार हुंकार भरते रहे हैं, वो भी आपको सुनाते हैं। दुनिया में जितने मुसलमान पाकिस्तान ने मारे हैं वो किसी और ने नहीं मारे। इन्होंने, जियाउल हक जिस वक्त फौज में था, उसने उर्दुन में जाकर 10,000 फलस्तीनी एक रात में मारे। एक रात में पैसे जहां मिले पाकिस्तान की फौज जाती है। 2 लाख बलूचिस्तान में ये मार चुके हैं। बांग्लादेश में 30 लाख मार चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमान थी। ये अफगानिस्तान में 4 लाख लोग मार चुके हैं। इतने मुसलमान किसी ने मारे आज तक जितने पाकिस्तान ने मारे। फिर तुम कहते हो कि ये मुसलमान है। ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है। आप अंदाजा करें, इतना बेशरम, इतना बेगैरत, इतना बेहिस, इतना बेहया इंसान हमने जिंदगी में देखा नहीं था। जिस तरीके से ये वजीर दिफा जो है ये बार बार अजीब और गरीब किस्म के बयान देता रहता है। जनाब प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब, क्या हम ये कह सकते हैं, क्या हम इसकी जुर्रत रख सकते हैं कि हम इस तरह की बात एक ऐसे पड़ोसी के बारे में करें जो हमारा पड़ोसी मुल्क हो और हमारा रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा सकाफत, हमारा दीन, हमारा अकीदा, सब में हमारी उनके साथ मुमासिलत हो। और है कौन? वो भी पश्तून है, यहाँ पे भी पश्तून है। यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा है और फजर के टाइम पुरअमन मार्च के ऊपर स्ट्रेट फायरिंग की जा रही है। यहाँ पे स्नाइपर चलाई जा रही है। यहाँ पे AK-47 का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे पुरअमन रहते शहरियों के ऊपर रियासत जो माँ होती है वो अपने बच्चों के ऊपर ये देख के कैसे भ्रष्ट मार रही है। हमारे पास इतने शहीद हो चुके हैं कि हमारे पास उठाने के लिए जगह नहीं है। रात के इस अंधेरे में हमारा वो कत्लेआम कर रहे हैं। पाकिस्तानी कौम, तुम कब निकलोगे? क्या तुम्हारा ईमान सिर्फ इतना है कि तुम नेतन्याहू का कलमा पढ़ते हो, तुम ट्रम्प का कलमा पढ़ते हो, तुमने कुफर इस्लाम छोड़ के कुफर तस्लीम कर लिया। तो आपने सुना, ये कोई एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये आपने 3 अलग अलग हिस्सों की प्रतिक्रियाएं सुनी। चाहे बात बलोच एक्टिविस्ट की हो, चाहे बात खुद खैबर पख्तूनख्वा के मंत्री की हो,
उन्होंने बाकायदा यहाँ पर ख्वाजा आसिफ पर निशाना साधा और टीएलपी किस तरह से सड़कों पर है। और वो उनका एक एक्टिविस्ट बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान की पुलिस और सेना यहाँ पर बेकसूरों पर AK-47 से हमला कर रही है, गोलियां चला रही है और मासूमों की जान ले रही है। इसीलिए पूछता है इंडिया, क्या पाक में मुनीर शाहबाज के खिलाफ अब गृह युद्ध छिड़ गया है? मुनीर के अत्याचार से बलूचिस्तान क्या अब आजाद होने वाला है? क्या 1971 का इतिहास एक बार फिर से पाकिस्तान दोहराएगा? अपने आप में वो तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। करेंगे चर्चा। मेरे साथ में खास मेहमानों का जो पैनल जुड़ रहा है उनसे आपको मिलवाती हूं और उनसे हम समझेंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। रिटायर्ड कर्नल संजीव मलिक जी रक्षा विशेषज्ञ समय मेरे साथ में जुड़ रखे हैं। पाकिस्तान से PMLN के नेता इरशाद अहमद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं और जल्दी हमारे साथ में कुछ और खास मेहमान भी जुड़ रखे हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा PO के एक्टिविस्ट, वो भी हमारे साथ में जुड़ेंगे और शुमैला सिद्दीकी वरिष्ठ पत्रकार है पाकिस्तान से, वो भी जल्दी हमारे साथ में आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आएंगे। फिलहाल आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, अनुज माथुर जी मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूँ, फिर उसके बाद में मैं इरशाद जी का रुख करूंगी। हमने देखा कि नायला कादरी बलोच एक्टिविस्ट है, सज्जाद बरकवाल मंत्री है खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के और TLP जो समर्थक हैं, ये वो कहा जाए कि तमाम गवाह हैं जो चीख चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पर अब पूरी तरह से पाकिस्तान की सेना यहाँ पर लोगों पर बर्बर अत्याचार कर रही है और वो चाहती है कि अब वो पाकिस्तान से उनको छुटकारा मिल जाए। ये इस तरह की प्रतिक्रियाएं, इस तरह की नाराजगी, क्या पाकिस्तान खंड खंड होता नजर आता है क्या सर? जय हिंद नैना। देखिए, मैं आपको दो चार बातें बताने का प्रयास करूंगा। ये बात समझने की है, थोड़ा सा इतिहास भी हमें दोबारा दोहराने की आवश्यकता है। ये बार बार कहा जाता है कि इसका पाकिस्तान है और 2 नेशन थ्योरी और 1 नेशन थ्योरी, ये पूरी बातचीत कई बार हमने सुनी है, पिछले कुछ महीनों में सुनी है। मुनीर ने कहा है कई बार, वो खुद एक रेडिकलाइज्ड मिलिट्री जनरल हैं। देखिए, पाकिस्तान को ये आज जो परिस्थिति पाकिस्तान की है उसमें एक बात बिल्कुल समझने की साफ है। वो साफ बात ये है कि हर जगह समस्या चल रही है। पाकिस्तान एक इंटरनल कैओस और एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज के बीच में से गुजर रहा है। अब आपको एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज भारत के साथ जो हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी उनके साथ हुआ, वो एक बात। उसके बाद लगातार अफगानिस्तान के साथ इनके संबंध बिगड़े हुए हैं। डोरेंट लाइन पे लगातार खून बह रहा है और लगातार मार काट मची हुई है। और पाकिस्तान ने अगर ये मान लिया है कि 32 लोग उनके मारे गए हैं, तो ये बात मैं कल भी कह रहा था कि अगर वो उनके 100 मरते हैं तो वो 10 मानते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के कोई 30-300 सैनिक तो मरे होंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि परिस्थितियां जो हैं वो बहुत खराब हैं। अक्टूबर 2025 का महीना मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से गुजरा है पाकिस्तान के लिए, जैसा कि हमें नजर आ रहा है। और अब जो इंटरनल इनकी सिचुएशन है, POJ में लगातार आवाज उठ रही है। POJ में लगातार जो आर्मी है वो क्रूर तरीके से उनको दबाने का प्रयास कर रही है। और पता नहीं 250-300 कितने लोग मारे जा चुके हैं, ये सबको पता है, जग जाहिर है। उसके अलावा जिस प्रकार से इन्होंने इजराइल और गाजा के शांति समझौते को मान्यता दी है और किस प्रकार से इन्होंने बिना रुके, बिना झिझके डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में कसीदे पढ़े हैं, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो पाकिस्तान की बहुत पुरानी परमानेंट स्टैंड है, जो उनका इशू है, वो जो कि पाकिस्तान की सारी पॉलिसीज एंटी इजराइल सेंटिमेंट के ऊपर निर्भर है। और उसी इजराइल का वजूद, जिसका कि आज तक पाकिस्तान ने वजूद नहीं माना, इस इजराइल गाजा पैक्ट को मान्यता देकर के और इसके बारे में कसीदे ट्रंप साहब के पढ़ करके ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और जो पाकिस्तान का मिलिट्री शासक है, क्रूर रेडिकलाइज्ड मुल्ला मुनीर, इन लोगों ने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया है। तो उसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त आक्रोश है और वो जबरदस्त आक्रोश TLP के प्रदर्शनों से नजर आ रहा है। नैना, मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो माइंड सेट है, एक बात प्लीज मेरे को 1 मिनट और दीजिए। पाकिस्तान का जो माइंड सेट है वो ये है कि जब तक पाकिस्तान के पंजाब में कोई
चोट नहीं लगती, इनको उतना दर्द नहीं होता। पाकिस्तान का अर्थ है पाकिस्तान का पंजाब। वो जो इनका डोमिनेशन है पूरी सरकार में, इनका डोमिनेशन है सेनाओं में और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, जब तक वहां इस बार ऑपरेशन सिंदूर में पंजाब में चोट लगी है, चाहे वो मुरीद के हो, चाहे वो भावलपुर हो, चाहे वो नूर खान हो, चाहे वो रहीम यार खान हो या कोई और जगह। उसके अलावा अब जो उनके अंदर आंतरिक समस्या उभर करके सामने आ रही है, टीएलपी के प्रदर्शन लाहौर में हो रहे हैं और पंजाब के हिस्से में हो रहे हैं, तो उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। और मेरा यह मानना है कि परिस्थिति बहुत ज्यादा हाथ से मेरे हिसाब से और निकली सर हुई है। दरअसल आज मुझे लग रहा है चर्चा करने का एक मुख्य उद्देश्य ये रहा भी है, क्योंकि सिर्फ तस्वीरें ही नहीं, यहाँ से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, चाहे बात बलोच एक्टिविस्ट की हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जो मंत्री हैं उनकी प्रतिक्रिया। आप देखिए अब बार बार, अब मेरे साथ में वैसे शुमाइला सिद्दीकी भी जुड़ चुकी हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शुमाइला, आपका भी इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं अब आप ही का रुख करूंगी, उसके बाद में फिर मैं अन्य गेस्ट का रुख करूं, क्योंकि आप लगातार वहां से रिपोर्टिंग या वहां की तस्वीरें आप कवर करती रही हैं। आप ही से मैं समझना चाह रही हूं कि आखिर अभी क्या स्थिति कंट्रोल हुई है, किस तरह की स्थिति है, किस तरह की कंडीशंस हैं पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों में। शुमाइला प्लीज अपना ऑडियो अनम्यूट कर लीजिएगा। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी जी। पहले तो मैं इस बात को कंडेम करूंगी कि जैसे कि आपके साथ एक पैनलिस्ट है, उन्होंने कहा कि जी सिर्फ पंजाब पाकिस्तान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीर हो, गिलगित हो, अफगानिस्तान से लगी हुई हमारी जितनी भी बॉर्डर की सरहद है वो इलाके हो या बलूचिस्तान हो, वो सब पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को किसी भी हिस्से में तकलीफ होती है तो हमारी आर्म फोर्स को और हमारी नेशन को उतनी ही तकलीफ होती है। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस्लामाबाद से मुखातिब हूँ, जहाँ पे तमाम सूबों के लोग रहते हैं और तमाम सूबों के लोग मिलकर रह रहे होते हैं और हम में कोई फर्क नहीं होता। आई डोंट नो भारत क्यों ऐसी एक पिक्चर दिखाता रहता है जैसे हमें कोई बंटवारा हुआ है या हम एक दूसरे के साथ चलना नहीं चाहते। कभी कभी बड़ी हंसी भी आ रही होती है ये बातें सुन के। आपने कश्मीर के हवाले से बात की, बड़ा आपने उठाया इस मुद्दे को शौकत मीर के कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। जितनी सब्सिडी उनको बिजली के बिलों पे और बाकी चीजों पे मिल रही होती है वो शायद आपके इल्म में नहीं है, और उन्होंने खुद आपको भारत के चैनल्स को शट अप कॉल दी कि ये हमारा आपस का मसला है, इसमें आप खामा जो है ना टांग मत अड़ाइए। तो इसी तरह से जहां तक हिस्ट्री की बात आ जाती है, अगर द सेवियज फ्रंटियर एक किताब लिखी गई थी हिस्ट्री ऑफ अफगान जो है ना उसके ऊपर, तो वो किसी पाकिस्तानी ने नहीं लिखी थी, किसी एशियन ने नहीं लिखी थी, एक वेस्टर्न बंदे ने, D.S. रिचर्ड है जिन्होंने किताब लिखी और उसमें उन्होंने पूरी हिस्ट्री बताई। ये आपस में भी सगे नहीं है, ये आपस में भी जो है वो लड़ते रहे हैं और इनकी हिस्ट्री ये बताती है। अभी भारत इतनी पुष्टपनाही कर रहा है बिकॉज इसलिए कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो पाकिस्तान के साथ एहसान फरामोश हैं, हमने उनको जगह दी, हमने गलती की बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट करके, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। लेकिन हम ही ने ट्रेन किया है, हम जिसे कहते हैं ना हमें आंख नहीं दिखा सकते, वो कितना दिखा लेंगे। हाँ, उनके साथ जो हशर हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। भारतीय मीडिया जो भी कवर कर रहा हो उससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन आपके मीडिया के तवज्जुह से मैं ये जरूर बताऊंगी कि जो आप कवर कर रहे हैं उसकी कितनी हकीकत है। जहां तक बात रही कि उनकी जो हम लोगों ने, चलिए आपने कम से कम ये तो माना कि आपने दहशतगर्दों को आप ट्रेन करती हैं। चलिए, हमने उनको सहारा दिया था, हमने उनको ट्रेंड नहीं किया था। हमने आपने अभी आप ही के शब्द थे कि आप ही ने उन्हें ट्रेन किया है, आप ही के शब्द रहे हैं वैसे। हाँ, हमसे गलती हुई कि हमने उनको सहारा दिया। आप गलत जो है ना ट्विस्ट करने के बहुत माशाल्लाह माहिर हैं, लेकिन 4 बटालियन जो उनकी 6th ब्रिगेड है उसके साथ अभी हम लोगों ने किस साथ ड्रोन हमले करके क्या उनका असर किया है, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। आप उसको जैसे भी कवर करना चाहें वो आपकी मर्जी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मैं देखिए, मैं अपने दर्शकों को ही बता देती हूँ, मैं दर्शकों को बता देती हूँ कि देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो संघर्ष है, आज ही उसकी एक बड़ी अपडेट ये आई थी कि पाकिस्तान ने माफ कीजिएगा अफगानिस्तान की सीमा के अंदर काफी यहाँ पर जो अटैक हुआ तो कई लोगों की जान जाने की खबर है। बाकायदा अफगानिस्तान की तरफ से जानकारी भी दी गई। काबुल में भी जो कुछ समय पहले बाकायदा पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया था उसमें भी कई लोगों की जान गई है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को पूरी तरह से मारा है। भाई, काबुल में तो पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है और बाकायदा वहां पे लोगों की जान गई है। यही बात है ना, कहीं से कोई कमतर नहीं है। देखिए, आप
उस हर चीज की पुष्टपनाही करेगा भारत जो पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो रहा होगा, खरा- उसके ऊपर खिलाफ- बात करेगा, उसी अच्छा पे चर्चा मुझे एक करेगा, बात उसी बताइए, को ठीक है उठाएगा। चलिए, तो मैं नहीं तो आप हाफिज जर्नलिस्ट हैं, एक नायला सेकंड, कादरी मेरी को आप बात जानती सुनिए। होंगी, नायला कादरी को जानती होंगी, आप ही के देश की हैं, आप ही की एक्टिविस्ट हैं, और आप ही की तरफ से उन्होंने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई पाकिस्तान की जो सेना है वो तो पैसों के लिए किसी से भी लड़ भिड़ जाएगी, किराए की टट्टू की एक तरह से उन्होंने सेना कह दिया है। जहां पर जंग होगा वहां पर जाकर लड़ने मरने को तैयार है। क्यों? क्योंकि पैसों की जरूरत है। अगर आप चाहें तो बाकायदा मैं आपको उनका बयान भी सुनाऊंगी। फौज को पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें ना और आपकी खैबर खैबर पख्तूनख्वा तो आप ही का प्रांत है ना, खैबर पख्तूनख्वा तो आप ही का प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा के जो मंत्री हैं वो तो आप ही के हैं, खैबर पख्तूनख्वा के जो मंत्री हैं वो तो आप ही के हैं। सज्जाद बकरवाल, उन्होंने तो ख्वाजा आसिफ को इस दौरान बड़ी खरी खोटी सुनाई है। संजीव मलिक जी, मैं आपका रुख करते हुए, भले ही यहाँ पर शुमाइला कुछ भी कहें, देखिए मैं मानती हूँ शुमाइला, देखिए सभी को सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं और बहुत सी चीजें होती हैं जो आप शायद मैनिपुलेट कर या अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप इस्लामाबाद में हैं और हम बखूबी जानते हैं सबकी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन संजीव मलिक जी, अगर किसी देश के कई ऐसे बड़े एक्टिविस्ट जो लगातार अपनी सेना के खिलाफ उसकी बर्बरता का जो चेहरा है उसे बेखौफ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और उन्हीं के ही ये कहा जाए सरकार के मंत्री अगर जिस तरह से जो मैं सज्जाद बकरवाल की बात कर रही हूँ वो तो ख्वाजा आसिफ को लेकर लगातार बात कर रहे हैं। उनका कहना है आज अगर पाकिस्तान का यह हाल है तो उनकी नीतियों की वजह से है। पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के सामने इस रूप में खड़ा हुआ है तो उनकी नीतियों की वजह से है। पाकिस्तान अगर जल रहा है तो उनकी नीतियों की वजह से है। संजीव जी, आपका ऑडियो प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। संजीव जी का ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। सर मैं आपको दोबारा कनेक्ट करा रही हूँ, आपका ऑडियो का कुछ इशू जरूर हो रहा है। अभी अगर एक बार देखिए, एक बार फिर से अगर वो कनेक्ट हुए हो तो संजीव जी का ऑडियो एक बार, संजीव जी आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सर जी। अच्छा हाँ, ना देखिए जो पाकिस्तानी पत्रकार है हमारे यहाँ पे, देखिए पाकिस्तानी पत्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम वो सच्चाई से रूबरू हों। और ये एक बात है, आप कह सकते हो कुछ भी, आप वर्जन दे सकते हो, लेकिन पूरा इंटरनेशनल मीडियम झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, आप इंडियन मीडियम को ब्लेम दे सकती हो, इंडियन मीडिया जैसे भी है, लेकिन हम जो दिखा रहे हैं इंडिया के अंदर जो आजादी है उसके हिसाब से हम वो दिखा रहे हैं जो पूरा इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है। आप अमेरिका की उसको प्रेस को झूठ बोलेंगे, आप बीबीसी को झूठ बोलेंगे, आप इवन अरब कंट्री की प्रेस को झूठ बोलेंगे, किस को बोलेंगे? नाउ कमिंग टू सेकंड पॉइंट, एनीवे देखिए पाकिस्तान इसलिए नहीं सुधर सकता क्योंकि पाकिस्तान सुधरना नहीं चाहता है, उसके अंदर सुधरने की कोई इच्छा नहीं है। कारण ये है कि पाकिस्तान की रोटी चलती है 3 चीजों से, सबसे पहले वहां का कट्टरवाद, दूसरा पैसे के लिए काम करना, और तीसरा उनकी जो मुस्लिम उम्मा की जो हेड बनने की, जो चौधरी बनने की जो ख्वाहिश है वो आज तक पूरी नहीं हुई, और इस ख्वाहिश के अंदर ये सबके अंदर सबके सामने लेट जाते हैं। अभी आप देखिए, मैं बताता हूं आपको, मैं पिछले कुछ दिनों का अगर सार संक्षेप निभाऊं, सऊदी अरब पे प्रेशर डाल के अमेरिका ने इनके साथ एक पैक्ट कराया कि जी तुम भी, और तुम पे अटैक तो हम पे अटैक, और हम पे अटैक तो तुम पे अटैक। बिल्कुल। अभी क्या हुआ? अफगानिस्तान जिस तरह से आपको ले रहा है, जिस तरह से आपके नुकसान पहुंचा रहा है, आपके सैनिकों की जिस तरह से वहां पे देखा जाए कैजुअलिटीज हो रही है, कहां है सऊदी अरब? किधर है सऊदी अरब? कहां है उसकी F-16? ओके, अब आता हूं मैं दूसरी तरफ। अभी रिसेंटली कल परसों की बात है, अभी मिस्र में बैठे हुए ना सब लोग, देखिए मैं अपनी स्टडी मेरी ये कहती है कि पाकिस्तान के जो वहां के फील्ड मार्शल है वो अपने जाल में फंस गए हैं। रीजन उसका लॉजिक है मेरे पास। लॉजिक ये है कि इन्होंने जो लब्बैक जो आंदोलन कराया है ये इनका खुद का, हाँ इनकी आर्मी का इंस्टिगेट किया हुआ है। कारण ये है, अब ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान उसका पार्ट बने जिसमें इजराइल को मान्यता देने पर मजबूर हो जाए जी। अमेरिका यही चाहता है, इसलिए लंच कराए हैं कि आप वहां पे जो भगराम है उस पर कार्रवाई करके वो आप हमें दिलाएंगे, इसके अलावा हम जैसे कहेंगे। और जो ट्रंप को जो उन्होंने शांति वार्ता जो ट्रंप ने आगे बढ़ाई है, उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए उन्होंने जिस तरह से सर्टिफिकेट दिया है, तो ये ऐसे नहीं है नैना मैडम, ये सब चीज एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है और ये लोग समझते नहीं है। मैं ये समझते, ये माइक्रो पे क्यों फोकस रहते हैं, ये अपने देश का बड़ा भला क्यों नहीं चाहते हैं,
ये पूरी वो जनरेशन है जो कि एक ब्रेन वॉश जनरेशन सामने बैठी हुई है, और आगे भी ब्रेन वॉश जनरेशन कभी भी अपने बच्चों को ब्रेन वॉश के अलावा कुछ नहीं सिखा सकती। रही बात ये है कि अपने पड़ोसी, ठीक है, ये हमको कहते हैं, हमने श्रीलंका को उबारा, हमने बर्मा को उबारा, हम अपने सब देशों को, अभी नेपाल को उबार रहे हैं, सबको उबार रहे हैं जी सर। इनके अलावा पाकिस्तान का एक रोटी वही चलती है कि इंडिया को गाली देते रहो, ब्लीड थ्रू थाउजेंड कट्स की जो पॉलिसी अपनाई थी वो उनकी मुसीबत का कारण बन रही है आज की डेट में। बोलिए प्लीज। जी जी सर, लेकिन एक बात बहुत अहम हो जाती है कि ठीक है, हमेशा एक ये शुमाइला, मैं आ रही हूँ, मुझे प्लीज, मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे फिलहाल इरशाद जी का रुख करना है। इरशाद जी, एक बात बहुत अहम हो जाती है, हर चीज इंडिया, पाकिस्तान में अगर कुछ भी हो तो उसके लिए इंडिया को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि एंटी इंडिया सिंड्रोम जरूर कहीं ना कहीं हो चुका है। यहाँ पे अगर गरीबी हो तो इंडिया जिम्मेदार, यहाँ पर अगर कोई दिक्कत हो तो इंडिया जिम्मेदार, यहाँ पर अगर पानी नहीं आए तो इंडिया जिम्मेदार, यहाँ पर खाना नहीं आए तो इंडिया जिम्मेदार, बारिश ज्यादा हो जाए तो इंडिया जिम्मेदार, यहाँ पर अंदर खाने आप ही के ही जो ऐसे संगठन है जिन्होंने आपने पाला है वो अगर फलते फूलते नजर आए तो इंडिया जिम्मेदार। अब लेकिन मैं वही बात कह रही हूँ, आप ही के ही मंत्री हैं खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के सज्जाद बकरवाल, उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं तालिबान को लेकर, उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं हिंदुस्तान को लेकर, और सीधे सीधे नाराजगी उन्होंने अपने मंत्री ख्वाजा आसिफ पर निकाली है। उनका कहना है आज जो हालात हैं वो ख्वाजा आसिफ की वजह से है। आपने तो सुनी भी है वो बाइट। बहुत शुक्रिया। पहले मैं आपको बहुत देर सुना, 20-25 मिनट, बड़ा इत्मीनान और एहतराम के साथ। बहुत बहुत देखिए, शुक्रिया। पहले आप जब आप शुरू हुई, आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान चल रहा है, पाकिस्तान में लब्बैक वाले बैठे हैं और पाकिस्तान को बंदी बनाया हुआ। देखिए, इतना झूठ बोले कि बर्दाश्त मुझे पूरी ना ना, ये मैंने नहीं, ये मैंने नहीं, मैं आपको बता दूं, ये टीएलपी सपोर्टर का बयान आप सुन रहे थे, उसने ये बातें कही थी जी। आप जरा मुझे बोले, देखिए मैं बिल्कुल नहीं बोला आप लोगों के दरमियान। हाँ इरशाद जी आप बोलिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ये वाली बात जो आप कह रही है मैंने नहीं कहा था, जो बाइट मैंने सुनाई थी ना ये उसका बयान था। वेल आप सुन लें, क्योंकि आपने अपने इंट्रो में बोला, आप सुनिएगा अपने प्रोग्राम को, आपके साथी ने भी बोला जी। दूसरी बात यह है कि मैंने कल भी आपके कई शोज में बैठा हुआ था, मैंने कहा था रात की बात है, सुबह ऐसे होगा कि जैसे सूरज चमकता है, चांद चमकता है, ऐसे पाकिस्तान चमक रहा होगा। और वही हुआ कि जब हम सुबह उठते हैं तो ऐसे रोड साफ है कि कोई कुछ हुआ ही कुछ नहीं है। दूसरी बात, जिनको आप सपोर्ट की बात करते हैं, जिनकी आप दहशतगर्दाना सोच की बात आप लोग करते हैं, देखिए हम कभी भी दहशतगर्दी नहीं चाहते। हम, मैं ये कहता हूँ कि हम खुद दहशतगर्दी का शिकार। आपने बहुत सारी बातें अपनी गिनवाई जी, पाकिस्तान में गुर्बत हो जाए तो हिंदुस्तान पे इल्जाम, पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो जाए। देखें, इसमें कुछ बातें आपने सच्ची कही जो आप करवाते हैं, वो है दहशतगर्दी। अच्छा। वो है पड़ोसियों को छेड़ना, वो है आप भी दहशत, देखिए पानी की भी बात की, आप दहशतगर्दी आपने की जब हमने आपको सिंदूर लगाया आके हिंदुस्तान में, मेरी फौज ने, मेरे शाहीनों ने, एयरफोर्स के, आपको सिंदूर लगाने के बाद आपके पास हाथ में सिर्फ पानी था, रोक सकते थे, रोका। और मैंने वो भी आपके एक चैनल पे कहा था कि पानी अगर रोकेंगे तो खुदा की कसम आपके मुल्क में सैलाब भी आएगा, आपके डैम टूटेंगे। जब सैलाब आने लगा और आपने अफरा तफरी में पानी खोला, लेकिन आपने एक दफा एहसान इस दफा ये किया कि आपने इतला दे दी कि हम मर रहे हैं इसलिए हम पानी खोल रहे हैं। देखिए, आप बहुत कुछ सच बोलते हैं लेकिन मैक्सिमम झूठ बोलते हैं, तो उस झूठ का सहारा मत लीजिए। आप देखें, मेरी हुकूमत, मेरे इदारे, मेरे आर्मी चीफ, मेरे वजीर आजम आज भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम खित्ते में लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम खित्ते में दहशतगर्दी नहीं चाहते हैं, हम अमन के शदाई हैं, हम अमन चाहते हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमें अफगानिस्तान वालों ने मारा। खुदा की कसम, सुबह सफेद झंडे लहरा रहे थे अपनी तमाम चौकियों पे, जिन पे कब्जा कर लिया था उन पे तो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं कल से, लेकिन जो बाकी बची थी, बाकी मांदा, जब उन्होंने हम पे हमला किया तो सुबह वो व्हाइट झंडे लहरा रहे थे कि खुदारा हमें माफ कीजिए। देखे, हम तो अपने ये, क्योंकि अफगानी भी हमारे भाई हैं, लेकिन क्योंकि पीछे शह आपने दी है उनको, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, हिंदुस्तान अपने आप को तो बचा ले, फिर अफगानिस्तान के साथ मिलकर के हमारे साथ लड़े। हम नहीं चाहते, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, मेरे तमाम इदारे, हम नहीं चाहते आपसे लड़ाई, लेकिन हाँ, जब पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख देखेगा उठा करके, आंखें भी निकालेंगे, टांगे भी तोड़ेंगे। ये याद रखिए, मेरे आर्मी चीफ का भी यही बयान है, वजीर आजम का भी, एक अदना वर्कर डॉक्टर इरशाद का भी यही बयान है कि मेरे मुल्क की तरफ, मेरे वतन अजीज की तरफ जो आंख मैली से उठा करके देखेगा
उसकी आंखें निकालेंगे और उसको होना सबक भी चाहिए, सिखाएंगे। बिल्कुल इरशाद जी, जैसा कि होना भी हिंदुस्तान चाहिए, को हमने होना सिखाया भी चाहिए। हिंदुस्तान की भी यही नीति है और इसीलिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जिन्होंने हिंदुस्तान में यहाँ पर अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की ना, हमने उनकी भी टांगे भी तोड़ी और आपके शब्दों में आंखें भी निकाली और आंखें दिखाई भी। जो यहाँ पर टेढ़ी नजरें करता है ना, जिन्होंने पहलगाम में हमला करवाया, जिन्होंने पहलगाम में आतंकियों को भेजा और बाकायदा उसके बाद में फिर उनको मुंह की खानी भी पड़ी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं इस समय, ठीक एक सेकंड, मेरे साथ पीओ के एक्टिविस्ट भी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ अमजद अयूब मिर्जा जी भी जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन इसके पहले मैं आपका रुख करूं, लेकिन उसके पहले अनुज माथुर जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे थे जी। देखिए नैना, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये इनके साथ में कई दफा, इनफैक्ट सैकड़ों बार इनके साथ में बातचीत कर चुका हूँ और कौन झूठ बोल रहा है कौन झूठ नहीं बोल रहा है ये अच्छी तरह से जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है। मैं आपको दो एक बातें मैं बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान हैज हैड 4 डायरेक्ट बाउट्स ऑफ मिलिट्री रूल। अयूब खान, याहिया खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। उसके बाद 3 बार पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड हुआ है। उसके बाद आज भी पाकिस्तान की सेना प्रॉक्सी पीछे से पाकिस्तान पर हुकूमत कर रही है। आपको इसको कुछ कहने की किसी को जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। इसको इन लोगों को समझना है। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, आप जो करना चाहें करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी तो आप छोड़ ही दें, किसी भी डेमोक्रेसी के लिए कोई भी प्रकार का मिलिट्री इंटरवेंशन ठीक नहीं होता। और वही वजह है कि आज आप देखेंगे कि आप किस प्रकार से टोटल डोमिनेशन है पाकिस्तान की आर्मी का। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं, आपके चैनल पे दोबारा रिपीट करूंगा। पूरी दुनिया के देशों के पास सेनाएं होती हैं और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां सेना के पास एक देश है। पूरे जब से वो बना है, इनको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2 जनरेशन ऊपर जाके देख लें, हमारे भाई बंधु ही थे ये लोग। भारत था एक, निकले हैं भारत से अलग होकर के। तो ये पूरा जो बात समझने की है उसको समझने का प्रयास करेंगे और जो सर प्रॉब्लम इसी है को ही लेकर एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल जो है वही हमेशा नजर आता है। सोल्यूशन निकाल पाएंगे, आपको समझना पड़ेगा। इरशाद जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए आपका देश जिंदाबाद है, हमारे लिए हमारा देश जिंदाबाद है। लीजिए वहां पे देखिए, वहां पर देखिए अमजद अयूब मिर्जा जी भी हमारे साथ में है। 71 में 93,000 लोगों ने पतलून उतार करके सरेंडर किया है ढाका में। 93,000 हिंदुस्तान की पतलून उतार के आई है मेरी आर्मी। फालतू अभी मेरी आर्मी ने पतलून उतारी है पूरे हिंदुस्तान की। अभी उतार पूरे हिंदुस्तान की क्या बात कर रहे हो यार? 11 हवाई अड्डे तबाह कर दिए। पूरे हिंदुस्तान में कितने प्रदेश है, कितने लोग हैं। आपकी सुनिए आपकी सिर्फ सेना के लिए ना हमारे कुछ चंद अधिकारी और चंद भारत के जो जाबाज है वही काफी है। वेल, इससे अलग मैं जल्दी से रुक करना चाहूंगी अमजद अयूब मिर्जा जी का। अमजद अयूब मिर्जा जी, कितनी खूबसूरत तस्वीर आपकी नजर आती है, आपने हाथ में झंडा लिया हुआ है सर अभी, लेकिन जगह जगह हम देखते हैं पाकिस्तान में अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ पर टीएलपी अलग स्थिति यहाँ पर नाराजगी जताती है, बलूचिस्तान में नाराजगी अलग नजर आती है, इंटरनल कियोस्क तो है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंजेस अलग हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले अनुज माथुर जी ने भी कहा था। और दूसरी तरफ पीओके में भी लगातार हम देखते हैं कि एक अलग तरह का विद्रोह नजर आ रहा है यहाँ की सरकार के खिलाफ। लेकिन हमारे साथ इरशाद जी या फिर शमाइला जी बैठी कह रही हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं। पीओके में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी ऐसा कुछ भी नहीं है, और टीएलपी या फिर पाकिस्तान के किसी भी इलाके में कोई तनाव नहीं है। पहले तो ये पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि अफगानिस्तान जिंदाबाद। तीसरी बात ये है कि ये डंगर डॉक्टर इरशाद साहब और ये खातून जो है पाकिस्तान का झंडा लेके जाए मुजफ्फराबाद में, ये जाके दिखाएं पाकिस्तान का झंडा जो लेके जाता है उसको मार पड़ती है वहां, वो भाग गए। मैं वो होता है ना, क्या उसे कहते हैं कि वैम्पायर को क्रॉस दिखाओ तो वो मर जाता है, ये पाकिस्तानियों को मेरा चेहरा दिखाओ तो ये भाग जाते हैं, क्योंकि इनके पास कोई बात करने वाली नहीं है, ये झूठे हैं। और फिर देखिए पाकिस्तान की पंजाबी फौजी जर्नैलों को और फौज को जो मुल्क भी मारेगा उसको हम सलाम करेंगे, क्योंकि ये पंजाबी फौज जो है इसने पूरे पाकिस्तान में मासूम लोगों का कत्ल किया है, खून बहाया है,
और 10 से लेके 15 लाख तक अफगानियों का कत्ल करवाया है। ये जितना कत्ल पाकिस्तानी फौज ने किया आप मुसलमानों लंदन में का, क्यों छुप के बैठे उतना हैं? किसी और मुल्क आप ने क्यों नहीं लंदन किया। में छुप के बैठे हैं? आप इंडिया का पासपोर्ट लीजिए, आप हिंदुस्तान में रहिए। आपने किसने आपको एक्सेप्ट किया पाकिस्तान में? आप दफा हो जाइए वहां पे। आपको कौन एक्सेप्ट कर रहा है? यानी कि आप मतलब शुमाइला अगर जो पाकिस्तान की अगर वहां की हकीकत को दर्शाए या फिर पाकिस्तान की सरकार या सेना के खिलाफ अगर बोले तो क्या आप उसे पाकिस्तान से देश निकाला कर देंगी क्या? नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ जो बोले वो आपके लिए हकीकत बन जाती है। मैडम, आप किस दुनिया में बैठी हुई हैं? शौकत मीर ने आपके मुंह पे शटअप कॉल दिया कि हमारा मुल्क का मसला है। आप टांग गड़ा के खामखा रेटिंग मत लिया करें। उन्होंने सारे भारतीय मीडिया को ये बोला। अरे शुमाइला सिद्दीकी सुनिए जरा, आप जरा शटअप हुई। आप अपने देश के आपके मुल्क की सेना की बर्बरता को अगर कोई दिखाए, जरा आईना तो देखिए, जरा आईना देखिए। आप जरा आईना देखिए। मैं इतनी देर से आपकी सारी बातों को टॉलरेट करती हूँ, आपकी सारी बातों को टॉलरेट करती हूँ, झूठ का पुलिंदा बांध के लेकर चलती हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला। शुमाइला, आप जर्नलिस्ट हैं, प्लीज आपको मैंने कहा ना, अगर पाकिस्तान में बारिश हो जाए तो इंडिया को कोसेंगी, वहां पे भूखमरी है तो इंडिया को कोसेंगी, पाकिस्तान एकदम गर्त में जाता है तो इंडिया को कोसेंगी। अरे मैडम, पाकिस्तान का जो हाल है वो पाकिस्तान और आप जैसे लोगों की वजह से है, आप जैसे लोगों की वजह से है। जरा सुनिए, आप प्लीज दूसरे गेस्ट को भी बोलने दीजिए। आपका ये फालतू का प्रोपेगेंडा एजेंडा नहीं चलने दूंगी मैं। आपको मैं टॉलरेट करती हूँ तो कुछ भी बोले जाना है आपको। रेटिंग के चक्कर में ये प्रोग्राम करते हैं, अपनी नेशन को भटका रहे हैं, अपनी आवाम को भटका रहे हैं। कल को आप बिल्कुल आपको अच्छा सुनिए, भटकाना किसे कहा जाता है मैं आपको बताती हूँ। भटकाना ये कहा जाता है जब इस्लामाबाद की सड़कों पर टीएलपी के यहाँ पे जब प्रदर्शनकारी नजर आते हैं और आपके यहाँ का प्रोटेस्टर कह रहा है कि भाई यहाँ की सरकार ने, यहाँ की पुलिस ने, यहाँ की सेना ने गोलियों से छलनी कर दिया, देर रात हो रखी है। आपको सुनना है तो बताइए, मैं आपको आईना दिखाऊं और एक्सपोज करूं? मैं आपको आईना दिखाती हूँ। आप लेकर आइए, सबूत लेकर आइए ना शुमाइला, ये मनगढ़ंत कहानियों से कुछ नहीं होता। आप लेकर आइए सबूत, आप सबूत लेकर आइए। ये आपका कोई प्रोपेगेंडा वाला चैनल नहीं है कि आप जो भी बोलेंगे वहां पर आपको माना जाएगा। आप सबूत लेकर आइए, मैं सबूत पेश करती हूँ, मैं सबूत लेकर आती हूँ। आप प्लीज आप जरा मिर्जा जी को लेकर आइएगा। मिर्जा जी जब हकीकत बोलो, जब सच बोलो तो इसी तरह से तिलमिलाहट हो जाती है शुमाइला को और उनके जैसे पाकिस्तान के तमाम साथियों को। इरशाद अहमद जी तो आप जैसे आए हैं वो इरशाद अहमद जी डिबेट छोड़ के चले गए आपको देखकर। आखिर क्यों खौफजदा है, क्यों डर है? और वही सज्जाद बरकवाल ने तो एक बड़ी बड़ी बातें कह दी। उनका कहना है आज जो हालात है वो तो ख्वाजा आसिफ की वजह से है। नहीं, वो तो इसलिए भाग जाते हैं, हर मंच से मुझे देख के ऐसे भाग जाते हैं जैसे बिल्ली को देख के चूहा भागता है। बात ये है कि इनके पास सच नहीं है और मैं सच बोलता हूँ और मैं बहादुर आदमी हूँ। मैं किसी चीज के पीछे छुपता नहीं हूँ, मैं कोई लगी लिपटी नहीं करता। आप मुझे बताएं, ये कह रहे थे इरशाद साहब, वो भाग गए कि अफगानिस्तान की चौकियों के ऊपर सफेद झंडे लहरा रहे हैं। और भाई वो सफेद झंडे तुम्हारे लिए नहीं लहरा रहे, वो उनका अफगानिस्तान का एमिरेट ऑफ इस्लामी का झंडा है सफेद, जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। दूरबीन लगा के जरा पढ़ो उसको, वो उनके अपने झंडे हैं जो उन्होंने लगाए हैं उन चौकियों पे जो उन्होंने तुमसे छीनी है। जुर्रत है तो जाके वापस ले लो, 20 चौकियां उन्होंने छीनी है तुमसे। दूसरी बात यह है कि कल रात से पाकिस्तान दोबारा बमबारी कर रहा है। नंगरहार पे, खोस्त पे और कंधार के इलाकों पे पाकिस्तान ने दोबारा बमबारी शुरू की है। अच्छा। और ये अमन नहीं चाहते, ये जंग चाहते हैं, क्योंकि ये जंग इनकी रोटी रोजी है भाई। ये अगर कश्मीर खत्म हो जाए मसला तो ये किधर से खाएंगे, ये वोट कहां से मांगेंगे, ये अपनी अवाम को बेवकूफ कैसे बनाएंगे। अब इन्होंने नया हुआ खड़ा कर दिया है अफगानिस्तान का, क्योंकि तालिबान ने इनकी गुलामी करने से इनकार कर दिया है। वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपनी कंट्री की। 28 लाख महिलाएं इस वक्त जो है वो स्कूलों में पढ़ रही हैं। ये कहते हैं वहां पे तालीम पे पाबंदी लगा दी है। 28 लाख महिलाएं
इस वक्त अफगानिस्तान के स्कूलों में पढ़ रही हैं। अच्छा बाकी मिर्जा जी, अपना एक नया बात सिस्टम मुझे बना जरूर रहे हैं। बताइएगा, क्योंकि जब भी हम चर्चा करते हैं शुमाइला या फिर यहाँ से बैठे अभी जो इरशाद जी तो हालांकि आपको देखकर चले गए, ये बड़ी बात है, पता नहीं आपने उनको क्यों खौफजदा कर रखा है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या पीओके में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्या बलूचिस्तान में सब कुछ ऑल इज वेल है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं वो देशद्रोही हैं, यहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका कहना है कि वो पाकिस्तान की सेना से नाराज नहीं है। मैं तो ये खबर पढ़ी थी कि जैसे ही कुछ इलाकों में यहाँ पर पाकिस्तान की सेना आगे बढ़ रही थी तो कुछ प्रोटेस्टर्स ने सीधे सीधे उनकी रसद जो है वो बंद कर दिया और ये स्पष्ट कर दिया कि भाई उन तक मदद नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, क्योंकि मदद के बदले में वो गोली देते हैं। अब उसमें कहा जाता है भारत का हाथ है। ये नहीं, ये बिल्कुल 100% सही है कि जब 10 और 11 को अफगानिस्तान के साथ ये भिड़े हैं तो उस वक्त बीएलए ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया मिलिट्री ट्रांसपोर्टेशन पे पूरे बलूचिस्तान में, क्योंकि बलूचिस्तान के साथ भी अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो उन्होंने ये कहा कि कोई भी अगर सप्लाई लेके जाएगा ट्रक मिलिट्री के लिए उसको टारगेट किया जाएगा, और 4 गाड़ियों को उन्होंने वहां टारगेट करके बर्बाद किया, जिसके बाद इनकी सप्लाई लाइन कट गई। तो इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी आपको मैं बता रहा हूं कि अगर ये जंग जरा सी कुछ दिन और चलेगी तो पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस कट जाएंगी, और ये जो खैराबाद का पुल है अटक जो ये है, इसमें जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के के बीच में है दरिया काबुल के ऊपर, ये जो खैराबाद का पुल है इसको भी बम से उड़ा देंगे वो, ताकि ये आ ही ना सके। बाकी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान के पास जाहिर है कि एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उस तरह के हवाई जहाज नहीं है, लड़ाके वो भी आ जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। तो लेकिन मिर्जा साहब, मैं फिर बाकी गेस्ट का रुख करूंगी, संजीव जी और माथुर जी का भी और फिर शुमाइला का भी। लेकिन मिर्जा जी एक बात जरा जल्दी से मुझे समझाइए, क्योंकि बार बार ये लंबा वक्त हो चुका है इस पूरे प्रोटेस्ट का और अब ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट जो है अपने पीक के नजदीक पहुंच रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर सिर्फ एक नहीं कई संगठन जो है वो लगातार पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, यहाँ की सरकार के, यहाँ की सत्ता के खिलाफ नजर आते हैं। अब तो कई ऐसी रिपोर्ट जो हैं वो ये कहती है कि भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं पाकिस्तान अलग अलग हिस्सों में ना बट जाए, पीओके बलूचिस्तान जैसे इलाके पाकिस्तान से अलग ना हो जाए। बट चुका है किस्सा तमाम हो चुका है पाकिस्तान का, बढ़ चुका है। पाकिस्तान की कोई फौज की कोई रिट नहीं है बलूचिस्तान में। खैबर पख्तूनख्वा में जब वो मारते हैं तो एक ही दम दर्जन से कम तो कभी फौजी उन्होंने नहीं मारा, जब भी वार करते हैं दर्जन फौजी मरता है या ज्यादा मरता है। ठीक हो गया। पीओजे के लोग, मैं कह रहा हूँ तिम्बर का डंडा ऐसा इनकी पीठ पे मारा है वहां पे, इनके फौजियों की वर्दियां हमने नंगे करके, तो इनकी वर्दियां हमने वहां सड़कों पे नुमाइश के लिए लगाई हुई हैं। क्या बात करते हैं ये झंडा नहीं लेके इस्लामाबाद पुलिस का, चलो मैं आपको कहता हूँ, इस्लामाबाद पुलिस का एक सिपाही, SHO तो छोड़े, एक सिपाही मुझे मुजफ्फराबाद जाके दिखाए मुझे। अरे मैं लेके जाती हूँ आपको मुजफ्फराबाद, आप क्या बात कर रहे हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप? झंडा लगा के जाए, झंडा आप तो वैसे कश्मीरी हैं, आप तो वैसे कश्मीरी लगती हैं। क्या अफगानिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं था? ये तो आप लोगों का नैरेटिव था। हमने तो फिर उनसे हाथ मिलाया हुआ था उस वक्त, हम तो फिर उनको भाई समझते थे, दोस्त समझते थे। तब कोई गलती दोनों से हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ वो गलती दोनों से हो गई है, वो दोनों से गलती हो गई है। संजीव मलिक जी, क्या ये जो गलती का जो जिक्र कह रहे हैं, और एक तरफ शुमाइला कह रही हैं कि भाई दहशतगर्दी पहले कहते थे फिर उसके बाद में हाथ मिला दिया, सो कॉल बिरादर जो कहा जाता था, और अब वही बात मिर्जा जी भी कह रहे हैं भाई गलती दोनों से हो गई है। लेकिन क्या इस गलती का खामियाजा दोनों मुल्कों की जनता भुगत रही है और आने वाले वक्त में ये गलती एक बड़ा रूप लेकर आ सकती है क्या? ना इस बात को मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूं जी। जो वहां की पत्रकार महोदया है, ये वो लाइन बोल रही है जो उनको सिखाई गई है। अभी देखो 3 महीने पहले क्या था, सारे पत्रकार को बंड अप कर लिया था ना, बंडल अप सबको डाला था ना पीछे, और उनको छोड़ा इस बात पे था कि आप वो लाइन बोलेंगे जो पाकिस्तान की आर्मी की लाइन है। एक बात, और वो अपने देश की बात करे, इससे कोई एतराज नहीं है, वो उस देश के बाशिंदे हैं, उनको अपने देश की बात करनी भी चाहिए। इनसे आप बात करोगे ये जाएंगे कश्मीर, इनसे आप बात पूछोगे कि क्या हो रहा है पंजाब में, ये जाएंगे नॉर्थ ईस्ट। इनसे आप बात करोगे सिंध में क्या हो रहा है, ये जाएंगे। आप मुझे बताइए ना, सरदारों के साथ क्या हो रहा है, सिखों के साथ क्या हो रहा है? सुनिए, है पेशेंस। अरे सुनिए मैडम, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये जाएंगे कल भूषण खरबुंदे जिसको ईरान से पकड़ के लाए हैं और एक मोहरा बनाया हुआ है। इनका काम है कि असली प्रॉब्लम के बजाय चारों तरफ चक्कर काटो, बीटिंग अराउंड द बुश करो।
और इस चक्कर में ये क्या होता है कि ये अपनी असली प्रॉब्लम से दूर आंखें बंद हो जाती है इनकी। अरे अपने घर के अंदर देखिए अपनी प्रॉब्लम्स को और उनको एक्नॉलेज करके सुधार कीजिए। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जो चल रहा है ना नैना, ये एक खेल, एक गेम है, ये प्लांटेड स्टोरी चल रही है। अफगानिस्तान तो इनको जवाब दे रहा है नेचुरल वे में। देखो अफगान लोग वो लोग हैं, वो इतने कबायली बाटेल हार्डन लोग हैं, आज तक नहीं आ रहे सुमैरा मैडम, आज तक नहीं आ रहे, उनका रिकॉर्ड है। वो मर जाते हैं, उनकी संख्या ज्यादा होती है क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइज्ड एयरफोर्स है और आपकी आर्मी एक मर्सनरी आर्मी है, मर्सनरी आर्मी है। जिधर चाहो उसको उधर बुला लो, जिधर चाहो उधर लो। सऊदी अरब इस्तेमाल करेगा, तुर्की करेगा, अमेरिका करेगा, आपका हर इस्तेमाल करेगा और आप लोग इस्तेमाल आराम से होते हो। ये पहले आर्मी है जो आराम से पैसे लेके बड़ी विलिंगली मिसयूज होती है। यही तो मुझे लगता है कि देखिए अब इनको समझ नहीं आती मुसलमानों को मारने के लिए। मैडम आपको जो दिखाया जा रहा है ना वो पर्दे के आगे का सीन है, पर्दे के आगे। आप तो पत्रकार हैं, आप तो पत्रकार हैं, आपको पर्दे के आगे का सीन मालूम है। शुमाइला आप इंफॉर्मेशन दे रही हैं या मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हैं? आप इजराइल जिसका जिक्र कर रहे हैं भैया, सुनिए ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं या नहीं होते? खैर आपको नहीं पता होगा क्योंकि पाकिस्तान में नहीं होते होंगे, पाकिस्तान में कहीं कोई आता होगा, पाकिस्तान में कहीं कोई आता होगा स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स में। कैसी बात कर रही है शुमाइला? प्लीज बी सेंसिबल। शुमाइला, अनुज माथुर जी जरा बताइए कि इजराइल में क्या इजराइल में जो स्टूडेंट्स गए हैं वो पढ़ने के लिए गए हैं या किस चीज के? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होते हैं? अरे मैडम अफगानिस्तान क्या सिर्फ पाकिस्तान से सबने अपने आप को काट के रखा है, वहां पर तो क्रिकेट की टीम तक जाने में डरती है दुनिया की कोई भी कोने की। अच्छा आप पत्रकार की अनुज माथुर ये बात भी इनको मैं एक बात पहले आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक बात क्लैरिफाई कर दूं। ये मोहतरमा ने कहा कि सिखों का आज की तारीख में भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष सिख है और उसी सिख ने दिन में तारे दिखाए हैं आपको को, आपके 11 मरकजों को जो आतंकवाद के अड्डे थे उनको उसी सिख ने नाबूद किया है। कोई शक ना रखें, आप कुछ भी आप बोलते रहे, सब पता है। शहबाज शरीफ ने फोन किया था, उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा कि रात के 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया कि नूर खान को बर्बाद कर दिया भारतीय एयरफोर्स ने। ये शहबाज शरीफ ने आपकी पार्लियामेंट में कहा है, किसी और को कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप छोड़ने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सब जानते हैं, और जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं इसका कोई सोल्यूशन आप निकाल नहीं पाएंगे। आपकी इच्छा है, जब भी मैं ऐसे लोगों से बातचीत करता हूं, देखिए एक मिनट प्लीज, मैं इसीलिए ये कहता हूं कि इनका अपना प्रॉब्लम है। मैंने बता दिया 4 डायरेक्ट मिलिट्री रूल्स, बाकी इनडायरेक्ट मिलिट्री रूल्स, 3 सस्पेंशन ऑफ हमें पैसा कमाने के लिए अपनी सेना को दूसरी जगह पर भेजना है, किराए पे नहीं देना पड़ता। हमारे पास पैसा कमाने के लिए मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट है। ये इस बात को शांति रखे, उसी सिख ने आपको वो दम तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऑपरेशन सिंदूर या ऐसे तमाम आपको मैं बताता हूँ 1971 में भारतीय सेना का दम दिख चुका है आपको। पाकिस्तान का जो एंटी इजराइल रेटोरिक है, वो एंटी इजराइल रिटोरिक पाकिस्तान के आम जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर बहुत आवश्यक है। अगर आप वो एंटी इजराइल रिटोरिक को श्रिल नहीं बना के रखेंगे नैना, तो आपको वहां पर कुछ सफलता मिल नहीं सकती। आज उसी एंटी इजराइल रिटोरिक को, उसी एंटी अमेरिका फील को इन 2 लोगों ने जाकर के अमेरिका को बेचा है। 12 जून से 18 जून तक 6 दिन किसी एक सेना का अध्यक्ष दूसरे देश में जाकर के कमरे में बंद रहे, ये इतिहास में कभी नहीं हुआ। और अनुज से मुझे बड़ी हंसी आती है वो एक सेकंड, वो इसलिए क्योंकि ईरान के पीठ में छुरा भौंकना था पाकिस्तान को, इसलिए वहां बैठाया था उसको सिंह मुनीर को अमेरिका में बुला करके डोनाल्ड ट्रंप ने। ये बात भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होनी चाहिए। और अनुज सर मुझे इस बात पे बड़ी हंसी आती है कि वही डोनाल्ड ट्रंप अभी जिस तरह से कहा जाए कि यहाँ की सेना और यहाँ की सरकार ने जिस तरह से पाकिस्तान के जिस प्रकार से शहबाज शरीफ ने शर्मल शेख में बेशर्म होकर के ट्रंप के तलवे चाटे हैं, उससे साफ पता पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है। इसको अपने पास रखिए। मेरे पास भी है हमारे प्राइम मिनिस्टर को, आपका प्राइम मिनिस्टर कहाँ था उस टाइम? ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया, उसके आपके सामने उसके
उसके लिए गुर्दा चाहिए। पाकिस्तान को, भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने और इजिप्ट ने बुलाया और हमारे प्रधानमंत्री ने मना किया। उसके लिए गुर्दा और रीढ़ की हड्डी दोनों चाहिए, जो कि आपके दोनों में से किसी के पास नहीं है। शुमाइला सुना आपने, शुमाइला सुना आपने। और शुमाइला मुझे लगता है पार्शियल देखती हैं आपके प्रधानमंत्री के सामने डोनाल्ड ट्रंप, जिनके आप तलवे चाटने की कोशिश कर रहे हैं ना, कसीदे कर रहे हैं, उसी अमेरिका के प्रधान ने डोनाल्ड ट्रंप ने आपके शरीफ के सामने बाकायदा हिंदुस्तान की तारीफ की, चेहरे की रंगत उड़ गई थी। खैर आप वो चीज नहीं समझेंगी। क्या है कि आप अपने एजेंडा प्रोपेगेंडा जरूर चलाएं, लेकिन मिर्जा जी में जल्दी से, क्योंकि अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं चर्चा को लेकर, अंतिम पड़ाव की तरफ है मिर्जा जी। लेकिन एक बात मुझे बार बार बताइए, एक दूसरे को एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान जो है हर चीज के लिए इंडिया को एक तरह से निशाना साध देता है कि देखिए वहां पर आपको बुलाया, वहां पर ये नहीं हुआ, XYZ जो भी हुआ। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया जानती है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार वहां पे कहा, और पाकिस्तान और इंडिया की तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कहीं से कहीं तक कंपैरिजन नहीं है, चाहे बात अर्थव्यवस्था में हो, चाहे बात इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, डेवलपमेंट में हो। यहाँ पर हर लिहाज से किस समृद्धि की तरफ हम जाते हैं, और यही वजह है बार बार इनको टैरिफ का जो नजर आता है, वही सर ने कहा ना, हड्डी और गुर्दा दोनों चाहिए, रीढ़ की हड्डी, और वो हिंदुस्तान में है, इसीलिए किसी के आगे हम इस रूप में झुकते नहीं है। अयूब मिर्जा जी, लेकिन क्या पीओके में स्थिति सामान्य है क्या? बार बार शुमाइला कहती है कुछ नहीं, सब कुछ शांत है, क्या पीओके में स्थिति सामान्य है क्या? एक काम करें ना, शुमाइला चली गई है, शुमाइला जी एक काम करें, वो काम ये करें कि जाए मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान का झंडा लेके चौक में लहराएं और पाकिस्तान जिंदाबाद कह के जिंदा वापस आ जाएं। ये काम करके दिखाएं सबसे पहली बात। लेकिन मिर्जा जी ऐसा क्यों, जब पाकिस्तान का ही हिस्सा है पीओके, और वहां पर क्या पीओके अब पाकिस्तान का झंडा लहराना है? नहीं है पीओके, आपको किसने कहा है? अच्छा, तो क्या वहां पे झंडा लहराना या फिर नारेबाजी करना, क्या इतना जानलेवा है? पाकिस्तान हिंदुस्तान का है। ये कहां से नई चीज निकल आई कि पीओजे के जो है वो पाकिस्तान का है? बिल्कुल पाकिस्तान का नहीं है, कोई पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। और अगर ये शौकत नवाज मीर की बात कर रहे थे, लेकिन वहां की सरकारें कहती पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का नहीं, तो किसका मानते हैं आप उसे? हाँ, हम तो नहीं मानते उसको पाकिस्तान का हिस्सा, हम तो इंडियन है, हम तो हिंदुस्तानी है। हमारा तो जो पीओजे है ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। हमारा तो मुआहदा हुआ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ, जैसे बाकी प्रिंसली स्टेट्स का हुआ। ये तो पाकिस्तान का नाजायज कब्जा है। और दूसरी बात जो है, देखें मेरी बात सुने, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक छावनी है, एक कंटोनमेंट है, जो फौज के कब्जे में मुख्तलिफ लोग हैं। शहबाज शरीफ की आप बात कर रही थी, ये शहबाज शरीफ तो ऐसे उसकी तारीफें कर रहा था जैसे किसी को नई नई नौकरी दी हो चौकीदार की, तो साहब गाड़ी में आया हो तो वो साहब को ऐसे सलूट करके कह रहा हो, साहब बहुत आप जबरदस्त आदमी हैं और जनाब बड़ी, मतलब वो तो ऐसे जैसे कोई नया चौकीदार रखा है उसने, अमेरिका ने। और वो बेगैरत बेशरम जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी सुन रहा है, ऐसे करके सुन रहा है। और मेलोनी जो इटली वाली है, वो मुंह पे हाथ रखा हुआ उसने कि हाँ ये क्या हो रहा है। यानी उन्होंने, यूरोप के लोगों ने ये तमाशा कभी देखा ही नहीं, ये तस्वुर ही नहीं है कि एक हेड ऑफ स्टेट जो है वो लेट जाएगा अमेरिका के आगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सब हैरान थे, सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ ने चापलूसी में उनको एक लेसन दे के आए कि भाई ऐसे चापलूसी की जाती है, आप भी कीजिए। वो तो चापलूसी का लेसन देने गया था लगता है, और प्री प्लान था। हो सकता है ऐसा कि वो डोनाल्ड ट्रंप तकरीर करते करते शहबाज शरीफ को बुला ले, वो प्री प्लान था कि मैं तकरीर करूंगा, तुम्हें बुलाऊंगा, तुम आना, और किसी की तकरीर नहीं। अगले साल नोबेल पुरस्कार के लिए फिर से नॉमिनेट कर दूंगा। हाँ, वो करता रहे नॉमिनेट। अच्छा सर, लेकिन सर प्लीज, अगर एक बार आप मुझे पीओके और बलूचिस्तान की अगर हकीकत बता पाएं, या फिर आपको भी खबरें मिलती होंगी कि इजराइल में या फिर यहाँ पर टीएलपी ने किस तरह से, इस्लामाबाद में माफ कीजिएगा, यहाँ पर किस तरह से हालात बना कर रखे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान की सरकार, यहाँ की सेना के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, और स्थिति क्या कंट्रोल में है, कंट्रोल में हो सकती है, या फिर अब आउट ऑफ कंट्रोल होती नजर आती है? देखें, एक रेडी वाला जो है ना, जो सुबह निकलता है आवाज लगाता है, टिंडे ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, वो रेडी वाला तक आप उससे पूछेंगी तो वो पाकिस्तानी फौज को जिम्मेदार करार देता है,
तमाम मुसीबतों और मसाइल का पाकिस्तान में। तो ये तो यूनिवर्सल एक ट्रुथ है पाकिस्तान में, और सब मानते हैं इस बात को। अफगानिस्तान के साथ इन्होंने जंग की, इन्होंने काबुल पे पहले हमला किया, फिर इन्होंने जो है वो पक्तिया पे हमला किया, जिसके जवाब में इनको उम्मीद नहीं थी। पूरा अफगानिस्तान एक हो गया। कल मैंने वीडियो बना के अपने उस पर चैनल पे डाला है, जहां पे मैंने दिखाया कि काबुल में सेलिब्रेशंस हो रही हैं, विक्ट्री की सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और इनके जो फौजी हैं उनकी पतलूनें वहां पे उन्होंने नुमाइश की है। यार ये इस फौज का नाम पतलून फौज रखना चाहिए हमें। मतलब हमने भी पतलूनें उतार के वो पीओजे में सड़कों पे इनकी पतलूनें लटकाई हैं, काबुल में भी इनकी पतलूनें लटक रही हैं, ढाका में भी म्यूजियम में इनकी पतलूनें पड़ी हुई हैं। ये पतलून फौज है, और ये लड़ने बढ़ने वाली फौज नहीं है, ये इंतहाई डरपोक फौज है। आप देखिए जो कैप्चर किए हैं इन्होंने फौजी, वो मिन्नते तरले कर रहे हैं, रो रहे हैं, फरियादें कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो। ये बड़ी बात है संजीव जी, जैसा कि ढाका का जिक्र किया, बार बार 1971 का जिक्र आता है, वो इसीलिए क्योंकि 1971 में ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। अब जिस तरह से पीक एज पर यहाँ पर पूरा संघर्ष और यहाँ पे नाराजगी नजर आती है, तो आपको ऐसा लगता है क्या कि अब 1971 का इतिहास एक बार फिर से पाकिस्तान दोहराता हुआ नजर आता है? नैना मैम, अगर मैं इसको बहुत छोटे संक्षिप्त कहूं, पाकिस्तान गृह युद्ध से 2 कदम पीछे है। अच्छा। और ये अपनी हरकतों के कारण है। उनकी जो पॉलिटिकल क्लास है वो वहां पे एक ठप्पा है, वहां का असली काम मिलिट्री चलाती है। और मिलिट्री का देखिए, कहते हैं ना कि किसी भी डिसीजन का सबसे फास्टेस्ट वे है टॉप टू बॉटम। बिल्कुल। वहां पर वहां पर चूंकि मुनीर ऐसा आदमी है जिसकी परवरिश, उसका पालन पोषण पूरा एक फैनेटिक माहौल के अंदर हुआ है। अब आप छोटा सा एग्जांपल देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पहलगाम, जो उन्होंने 22 अप्रैल को जो कुकृत्य किया था, और उन्होंने इंसानों की आइडेंटिटी पूछ के इंसानों को मारा था बिना किसी गलती के। ये मुल्ला मुनीर के जो स्टेटमेंट है उसके मात्र 10 दिन के बाद ये सीधा इनका किरावा, ये लोग गेम खेलते हैं लोगों के साथ और लोगों को मरवाते हैं। मैम, इनके साथ, इनके लिए लोग की कोई वैल्यू नहीं है, ये अपने लोगों को बेच दें, और ये वही, लोगों को वही मरवा तो वीडियो भी देखा सर। कोई मतलब नहीं है मैम इनका। बिल्कुल, बिल्कुल। इनका सिर्फ, हाँ मैं बताता हूं, ये एक मर्सनरी आर्मी बन चुकी है। 60-70 तक पाकिस्तान में आर्मी एक प्रोफेशनल रूप में देखी जाती थी। जैसे ही इनका मिलिटराइजेशन हुआ, इनके यहाँ पे जो मार्शल लॉ लगाने वाले लोग आए, इन्होंने उसको एक बिजनेस आर्मी बना दिया, पॉलिटिकल आर्मी है। सर ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यही सवाल मैं माथुर जी का रुख कर रही हूँ। माथुर सर, अगर थोड़ा संक्षेप में बताएं, वक्त की कमी है। क्या वही बात है, क्या 1971 की हिस्ट्री दोहरा रहा है पाकिस्तान? आज की जो परिस्थिति पाकिस्तान के 4 सूबों में इस प्रकार की है, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका है जो कि बांग्लादेश में 1971 में था। दिसंबर 70 से लेके और मार्च 1971 तक का जो परिस्थिति थी, एग्जैक्टली वही सिचुएशन बलूचिस्तान में है, एग्जैक्टली वही सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में है, और वैसी की वैसी डायमेंशन जो है वो पीओजे और गिलगित बाल्टिस्तान में बनते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बिल्कुल सिविल वॉर के बिल्कुल मुहाने पे खड़ा हुआ है, और सिविल वॉर के साथ साथ उसके ऊपर बॉर्डर्स के साथ दबाव है, अफगानिस्तान से भी छोटा मोटा दबाव, ईरान से भी, और भारत से तो खैर उसका है ही दबाव। एक और बात मैं जाते जाते कहना चाहूंगा, एक सबसे बड़ी समस्या जो आज पाकिस्तान को है वो ये है कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत में आकर के कहा है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और वो पाकिस्तान के कश्मीर के लिए पटाक्षेप है। और मैं सर देखिए, जैसे ये बात हुई उसके बाद में ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर एक अलग तनाव नजर आ गया, अपने आप में ये तनाव नजर आ गया, और आने वाले, मुझे लगता है यही एक तिलमिलाहट की एक बहुत बड़ी वजह है। लेकिन यही तिलमिलाहट पाकिस्तान को कहीं ले ना डूबे। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए सर, आप सभी के बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स और आप लोगों के विचार रखे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।